आज के दिन है इस साल की आखिरी दिन और आज की वीडियो है इस साल की आखिरी वीडियो। आज की केक भी इस साल की आखिरी केक है दोस्तों। और इस जाते हुए साल को बाय बाय करने के साथ साथ आने वाली साल को हमें करना है वेलकम। तो आज हम बनाएंगे एक पार्टी केक। पार्टी यानी कि लाइट्स, पार्टी यानी कि धमाका। तो आज की केक भी धमाकेदार है। इस केक के अंदर 2 ट्विस्ट भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स और यूनिक फ्लेवर के साथ ये केक को बना रही हूँ। बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन किसी भी पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए ये केक बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखना। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूं। हाय एवरीवन, मैं हूं सुनीता, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोनीज किचन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। आज के इस केक को हम स्क्रैच से यानी कि मैदे से बनाएंगे ताकि हर कोई इसे इजीली बना पाए घर पर। एक बोल में 3/4 कप दूध डाल रही हूँ। फिर इसके बाद इसमें डाला है मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। इसके जगह आप मेल्टेड बटर या फिर घी भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जाएगा वाइट विनेगर 1 बड़ा चम्मच। विनेगर ना हो तो नींबू का रस डाल सकते, लेकिन छान करके डालिएगा। 3/4 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये आपस में एकदम मिक्स हो जाए और क्रीमी सा हो जाए। ये देखिए ऐसे। फिर एक छलनी रखेंगे और इसके ऊपर डाल दें 1 कप मैदा। जो भी इंग्रेडिएंट्स आप मेज़र कर रहे हो बिल्कुल लेवल होनी चाहिए। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले रहे हैं, आप चाहे तो डेयरी व्हाइटनर भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग इंग्रेडिएंट है, ध्यान से डालिएगा। 1/4 कप डच कोको पाउडर, जो डार्क कोको पाउडर होती है अनस्वीटेंड वाली, वो डाला है मैंने। अब जो केक में इंग्रेडिएंट आप यूज़ करेंगे उन सारे इंग्रेडिएंट को आपको रूम टेम्परेचर में ही लेनी है, इस बात का खास ध्यान रहे। सभी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स करेंगे। ध्यान रहे जब आप मिक्स कर ले आपका बैटर रिबन जैसी कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अगर बैटर थोड़ी भी आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी पानी या दूध डाल करके आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। और साइड बाय साइड आप अगर इस केक को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख दीजिए। 200 डिग्री सेल्सियस पे दोनों रॉड को ऑन करके 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट कर लीजिए। आप अगर गैस पर बेक करना चाहते हो तो आप तवा, कढ़ाई, कुकर, पतीला जिसमें भी बेक करना चाहते हो उस बर्तन को गर्म होने के लिए रख दीजिए। 6 इंच का मैंने केक टिन लिया है। बटर पेपर मैंने घर पे ही रेडी करके इसमें लगाई है। जस्ट आपको नोटबुक में से प्लेन पेपर निकालनी है, ऑयल या बटर लगा करके केक टिन के साइज़ में कट करके चिपका देनी है। बैटर डालने के बाद केक टिन को टैप टैप करें ताकि एयर बबल्स हट जाए। फिर तवे के ऊपर एक वायर रैक है, ये वायर रैक ना हो तो प्लेट को उल्टा करके रख दीजिए। उसके ऊपर रखिए केक टिन को, भगोने से ढक करके 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं केक को बेक कर रही हूँ। आप अगर ओवन में बेक करते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक मोड पे 30 से लेकर 35 मिनट लग सकते हैं। सबकी ओवन की टेम्परेचर थोड़ी बहुत अलग होती है, तो आप आपके ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा। जब आप टूथपिक डाल करके चेक करेंगे आपकी जो टूथपिक है वो क्लीन आनी चाहिए, तब आप समझ लीजिए कि केक बेक हो गया है। चलिए अब मैं मेरी केक को चेक कर लेती हूँ। वाओ, देखिए टूथपिक कितनी क्लीन है, यानी कि केक परफेक्टली बेक हुआ है। अब आप देखिए ये केक की हाइट भी बहुत अच्छी आई है, साथ ही बिल्कुल भी इसमें डोम शेप नहीं है। कितनी अच्छी बेकिंग हुई है। चलिए इस केक को मैं ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है। आप करेंगे फटाफट से अनमोल्ड। जब आप बटर पेपर लगा देते हो ईजिली अनमोल्ड हो जाती है केक। अब इस बटर पेपर को हटा करके मैं आपको इसकी टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा जाली पड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है। स्क्रैच से केक बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी होता है। जब हम ऑर्डर्स लेते तो जल्दबाजी होती है हमें, इसीलिए हम प्रीमिक्स यूज़ करते, नहीं तो स्क्रैच वाली जो केक है वो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत अच्छी बनती है। अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, लेकिन आप 4 लेयर्स में भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे घर के लिए ही केक बनानी है तो ज़्यादा क्रीम मुझे नहीं खाना था, इसलिए मैंने 3 लेयर्स में कट किया। आप थ्रेड से करिए, चाकू से करिए, दोनों ही तरीका मैंने कई बार शेयर किया है। अब एक केक बेस बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी मैंने क्रीम अप्लाई करके केक की टॉप लेयर को उल्टा करके नीचे रखा है। शुगर सिरप से मैं इसे मॉइस्ट कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है।
क्रीम जो है दोस्तों ट्रोपोलाइट की प्रीमियम वाली विपिंग क्रीम है, नॉन डायरी विपिंग क्रीम है। इलेक्ट्रिक बीटर से ही मैंने विप किया है, हैंड ब्लेंडर से भी आप इसे विप कर सकते हो। मैंने पहले भी दोनों ही तरीका शेयर किया हुआ है। अब केक की दूसरी लेयर मैंने रख दी। यहाँ पर मुझे कुछ ऐड करना था, वो मैं भूल गई थी। तो चलिए दूसरी लेयर को रखने के बाद अब मैं वो चीज़ ऐड करूँगी इसमें। ये है बिस्कॉफ का स्मूद, बिस्कॉफ का पेस्ट। इससे केक बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं ये लेके आई थी यूज़ करने के लिए, बट मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया और मैंने इसको मेल्ट भी नहीं किया था, इसीलिए मैं भूल गई। तो अब 1 चम्मच मैंने ऐसे ही डाल दिया, लेकिन आप मेल्ट करके थोड़ी देर के लिए रखिए, फिर आप यूज़ करिए। मैं अभी मेल्ट कर लेती, गर्म होता तो फिर मेरी क्रीम मेल्ट हो जाती, इसलिए मैंने डायरेक्ट डाला। अब इसके बाद केक की हो गई क्रम कोटिंग। इसके बाद आती है वो ट्विस्ट। तो केक की क्रम कोटिंग होने के बाद केक को मैंने साइड में रख दिया। ये देखिए, ये है लाइट्स। इसको क्या बोलते हैं, फेरी लाइट्स, पता नहीं, आप बताना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और ये लाइट को मैं केक के अंदर डाल दूँगी। तो बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि केक के अंदर ये लाइट जाएगा तो केक कट कैसे होगी, ये लाइट्स ख़राब हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, आप देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये तरीका है। ये देखिए, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो आपकी जो लाइट्स है वो ज़्यादा अंदर ना जाए। अंदर अगर चला जाएगा तो आप जब पूरा फिनिशिंग कर दोगे केक की, ये लाइट्स जलेगी तो दिखेगी नहीं। तो आपको थोड़ा सा इसको ऊपर ही ऊपर रखना है। और देखिए, इस तरीके से हमें ये वायर को चारों तरफ से करके लगा देनी है। फिर इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर आएगी, लेकिन ध्यान रहे जो क्रीम है बहुत मोटी लेयर हमें नहीं लगानी है, पतली सी ही लेयर लगाएंगे। और इसके बाद हम नॉर्मल फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग के वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो ये बैटरी है वो बीच में आ रही है। स्क्रैपर से आपको घुमाते वक्त थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए, इस तरीके से पैलेट नाइफ से इजीली हो जाता है, लेकिन स्क्रैपर को घुमाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि ये फिनिशिंग नहीं हो सकती, आराम से हो जाएगी। ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद टॉप को भी हम क्लीन कर देंगे, स्मूदनिंग कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ना फॉन्डेंट रेडी नहीं किया था, तो अब मैंने केक को थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दिया और इसके बाद मैंने फॉन्डेंट की स्ट्रिप्स काट ली। अब इसके ऊपर एडिबल पेन में ले रही हूँ। देखिए, फूड कलरिंग पेन लिखा है ना, एडिबल पेन है ये। तो हम कुछ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वेलकम और दूसरी स्ट्रिप में लिखेंगे 2024, क्योंकि हमें 2024 को वेलकम करना है। तो इस तरीके से मेरी जो पेन है ना बहुत ही पतली सी है, मोटी लाइंस इसमें से नहीं लिखती है, तो मैं डबल दो बार में इसको डार्क कर रही हूँ। देखिए ऐसे। तो आप अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो थोड़ा सा मार्किंग कर लीजिएगा किसी टूथपिक से या किसी चीज़ से, फिर उसके ऊपर भी आप लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जिनके पास ये पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल जो जेल फूड कलर आती है ना वो लीजिए, और पतली सी 0 नंबर से भी छोटी सी एक ब्रश आती है ना, बिल्कुल पतली वाली, वो लीजिए और उससे लिख लीजिए। मैंने पहले भी ये तरीका शेयर किया है, आप वो वीडियो को नहीं देखे तो चेक कर लीजिएगा। और लिख के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना तो कलर जो है वो क्या होगा ना, सूख जाएगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो पेन थी तो मैंने पेन यूज़ कर लिया, लेकिन कलर से भी हो जाती है, मैंने पहले भी यूज़ करके आपको दिखाया है। अब इस केक में ना मुझे थोड़ी सी ग्रीन इफेक्ट देनी थी, तो मैंने लीफी ग्रीन जेल फूड कलर 2 ड्रॉप थोड़ी सी क्रीम में मिला करके ले लिया और उसको मुझे स्प्रेड करना था। लेकिन मैं ये चीज़ भूल गई थी कि मुझे केक को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए था। मैंने फ्रिज में रख दिया तो क्रीम सेट हो गई थी, फिर उसके ऊपर जब मैंने स्क्रैपर घुमाया थोड़ी सी अनइवन सी हो गई टेक्सचर। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, जब आप केक को फ्रिज में रख देते हो क्रीम सेट हो जाती है, उसके बाद आप उसके ऊपर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर नहीं घुमाना। ये तो घर का केक था, मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया, लेकिन ऐसा आप नहीं करना। तो अभी मैंने दोनों स्ट्रिप को ढक दिया OHP शीट से, फिर क्रीम ऊपर लगा करके इसको मैंने स्मूदनिंग कर ली और साइड्स को देखिए इस तरीके से इवन कर रही हूँ। तो जो गलतियाँ मैं करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे पहले से पता था बट मैं भूल गई थी, तो कई बार हम ऐसे भूल के भी कर देते हैं चीज़ें, और आजकल तो पता नहीं कि कुछ ज़्यादा ही मैं भूल रही हूँ।
अब यहाँ पर देखिए पहले वाले जो ऊपर वाली स्ट्रिप है उसके ऊपर मैं लिख रही हूँ बाय बाय, और नीचे वाली स्ट्रिप है उसके ऊपर लिख रही हूँ 2023। जब बाय बाय खुलेगा वेलकम दिखेगी, 2023 खुलेगा तो 2024 दिखेगी। अब यहाँ पे मुझे कुछ नोज़ल यूज़ नहीं करना था क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि बिना नोज़ल का, बिना अवन का, बिना अंडे का। कुछ लोग तो हद कर देते हैं कि बिना इनो, बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा कुछ आपको यूज़ नहीं करना है और क्रीम भी यूज़ नहीं करना है। सिंपल ओरियो बिस्किट यूज़ करिए, पार्ले जी बिस्किट यूज़ करिए और केक बना दीजिएगा। दोस्तों पॉसिबल है क्या ऐसे? या तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इनो यूज़ करना पड़ेगा। इनो तो कहीं पे भी मिल जाती है, फिर आपको वो भी यूज़ नहीं करना है तो हम सिंपल बिस्किट ही खाना पड़ेगा और क्या, और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी क्रीम में रेड फूड कलर मिला करके लेके इसमें हार्ट्स बना रही हूँ बिना किसी नोज़ल का। यहाँ पर जो लोग ये कमेंट करेंगे कि हमारे पास स्प्रिंकल्स नहीं है तो आप ऐसे भी सजा सकते हो, इसीलिए मैंने ये तरीका भी आपको दिखा दिया है। अब नीचे भी मुझे थोड़ी खाली खाली सी लग रही है तो मैं नीचे एक बॉर्डर बना रही हूँ। वैसे दोस्तों मेरे पास ना केक को सजाने के बहुत ऑप्शंस है, नोज़ल्स भी है, कुछ फ्लावर्स भी मैं डेकोरेट कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इजी तरीका शेयर करती हूँ ताकि आप लोग जब बनाएं तो इजीली बना पाए, बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूरत ना पड़े। अब वो घड़ी आ गई है दोस्तों जहाँ पर इस केक की रियल लुक दिखेगी, क्योंकि इसकी जो रियल लुक है ना वो अंधेरे में ही दिखती है। तो ये देखिए, है ना दोस्तों धमाकेदार पार्टी परफेक्ट केक। क्या आपने इस केक को पहले कभी ट्राई किया था? अगर नहीं किया है तो कब ट्राई कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। कैसी लगी आज की वीडियो ये भी कमेंट में बताना दोस्तों। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय 2023 एंड वेलकम 2024। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। ये जो साल है ना, ये नई साल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, आप सबकी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो और आप सब अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से रहे, हेल्दी रहे, यही मैं भगवान से प्रे करती हूँ। आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश रहे और आप लोग मेरे लिए भी प्रे करना। आप देखिए ये केक को काटने के लिए जो लोग ये सोच रहे कि केक को काटते समय ये कट जाएगा, हमारी जो लाइट है वो ख़राब होगी, ऐसा नहीं होगा। आप काट के एक लेयर निकाल सकते हो और बाद में ये लाइट को भी हटाना बहुत आसान है, और लाइट को हटाने से आपकी जो केक है इसकी भी कुछ डैमेज नहीं होगी, बस साइड से जो क्रीम उतरेगी। वैसे भी हम केक काटने के बाद कहाँ केक की लुक के ऊपर जाते हैं, केक को फटाफट काट के हमें सर्व करनी होती है, स्प्रेड करनी होती है, सबको बांटनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।